मॉर्निंग एवरीवन। सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? जी गुड सर। मॉर्निंग सर, आ रही है। यस सर। लास्ट दो क्लासेस में हम लोगों ने देखा कि एक्चुअल में बीजेटी को जो हमें बायसिंग करने की हम बात कर रहे हैं, वो बायसिंग एग्जैक्टली नेसेसरी क्यों है, और उस बीजेटी की बायसिंग से हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या क्या क्यों हम उसको बायस करना चाह रहे हैं। तो हमें दो पॉइंट समझ में आए कि हाँ, एक कि बीजेटी बायसिंग इसलिए करना है क्योंकि उसे एम्पलीफायर की तरह यूज करना है, यानी बीजेटी को हमें एक्टिव मोड में पुट करने के लिए हमें क्या करना है, बायसिंग करनी है। नेक्स्ट दूसरा हमने देखा कि क्योंकि कलेक्टर करंट जो है वो टेम्परेचर के साथ वेरी कर रही है, तो वो वेरिएशन को नलिफाई करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए भी हमें क्या करना था, बायसिंग करनी थी। तो बायसिंग करने के जो बेसिक नीड थी वो हमारी दो थी। एक, एम्पलीफिकेशन में एम्पलीफायर की तरह काम करे हमारा बीजेटी, दूसरा कलेक्टर हमारी स्टेबल रहे। नाउ अब ये चेक करने के लिए कि कलेक्टर करंट हमारी स्टेबल है या नहीं स्टेबल है, उसके लिए हमारे पास एक पैरामीटर था, स्टेबिलिटी फैक्टर। ठीक, तो स्टेबिलिटी फैक्टर अगर हम सर्किट का फाइंड आउट कर लेंगे तो वहां से हम चेक कर लेंगे कि स्टेबिलिटी फैक्टर हाइयर आ रहा है या स्मॉलर आ रहा है। अगर स्मॉलर स्टेबिलिटी फैक्टर मिल रहा है, दैट मीन्स तुम्हारा जो सर्किट है वो काफी ठीक स्टेबलाइजेशन दे रहा है कलेक्टर करंट को। ठीक, और ये चेक करने के लिए कि हाँ, हमने जो हमने सर्किट बनाया है वो उसमें बीजेटी एक्टिव मोड में काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, उसके लिए हमें बेसिकली वोल्टेजेस फाइंड आउट करने होंगे। मीनिंग कलेक्टर पे क्या वोल्टेज है, बेस पे क्या वोल्टेज है, एंड अमीटर पे क्या वोल्टेज है। और उन्हीं कंडीशंस के ऊपर कि मीनिंग जैसे अगर हमारा, लेट्स से ये मेरा एक बीजेटी होता, एनपीएन टाइप का ये एक हमारा बीजेटी लेस से होता। तो अब ये अमीटर है, बेस है, कलेक्टर है। तो अगर अमीटर बेस जंक्शन को हमें फॉरवर्ड बायस करना है, इस जंक्शन को अगर हमें फॉरवर्ड बायस करना है, तो ये क्लियर है कि बेस और अमीटर का वोल्टेज यानी जो VBE है वो ग्रेटर देन होना चाहिए इस जंक्शन के कट इन वोल्टेज से। प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे तो इस जंक्शन के कट इन वोल्टेज से ज्यादा होना चाहिए। या फिर भाई दूसरा ऑप्शन ये भी कह सकते हैं कि हाँ, आइडियल है ये हमारा बीजेटी, तो ये जो पीएन जंक्शन बन रहा है ये भी आइडियल है, तो VBE तुम्हारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अमीटर बेस्ड जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने के लिए VBE तुम्हारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। या ये भी लिख सकते हैं VB यानी बेस वोल्टेज माइनस अमीटर वोल्टेज इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बेस वोल्टेज माइनस अमीटर वोल्टेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, VB ग्रेटर देन VE होना चाहिए। तो ये बेसिक वो कंडीशन है, इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ही हम सर्किट को डिजाइन करते हैं, ताकि बेस वोल्टेज, जब हम एनपीएन की बात कर रहे होते हैं तो बेस वोल्टेज अमीटर वोल्टेज से ज्यादा होना चाहिए, तभी हमारा जो बेस टू अमीटर पीएन जंक्शन बन रहा है वो फॉरवर्ड बायस बनेगा। नाउ अगर यही बीजेटी पीएनपी टाइप का होता, नाउ
अब क्या करना होता, तो इसको फॉरवर्ड बायस के लिए अमीटर बेस कलेक्टर, इस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस, अमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने के लिए हमें क्या जरूरत होती, VBE should be less than 0, या ये लिखें कि VEB is greater than 0। देखो VEB का मतलब क्या है कि हमने अमीटर साइड पे पॉजिटिव टर्मिनल लगाया है, और VBE का मतलब क्या है, हमने बेस साइड पे पॉजिटिव टर्मिनल लगाया। तो इस चीज से कंफ्यूज मत होना, ठीक। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो VE माइनस VB ग्रेटर देन 0, दैट इज अमीटर वोल्टेज शुड बी ग्रेटर देन बेस वोल्टेज। यहाँ पे क्या आ रहा था, एमपीएन में क्या आ रहा था, बेस वोल्टेज अमीटर वोल्टेज से ज्यादा आना चाहिए। यहाँ क्या आ रहा था, अमीटर वोल्टेज बेस वोल्टेज से ज्यादा आना चाहिए। और ये एज ऑब्वियस है कि हाँ भाई, वहां पे जो था अमीटर जो था वो एन टाइप का था, और यहाँ अमीटर पी टाइप का है। तो इस तरह से कंडीशंस को देखते हुए, ठीक है, इसी तरह से हम बेस कलेक्टर के की भी कंडीशंस चेक करेंगे कि हाँ भाई, बेस कलेक्टर जो है वो मेरा रिवर्स बायस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके लिए हम कंडीशन चेक करेंगे कि वो रिवर्स बायस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेट्स से अभी यहाँ पे देखने की कोशिश करें। अब अगर इस बेस टू कलेक्टर जंक्शन को अगर हमें रिवर्स बायस करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, VBC लेस देन 0 हो, बेस पे पॉजिटिव, कलेक्टर पे नेगेटिव। अगर वो लेस देन 0 होगा, VBC अगर नेगेटिव होगा, तो ये पीएन जंक्शन, ये वाला जो पीएन जंक्शन है बेस और कलेक्टर का, वो क्या होगा, रिवर्स बायस आएगा। या ये लिख सकते हैं VCB शुड बी ग्रेटर देन 0। और यहां से हमें क्लियरली मिल जाएगा कि VC माइनस VB ग्रेटर देन 0 है। VC ग्रेटर देन VB, ये और ये दोनों ही किसके लिए हैं, एनपीएन के लिए हैं। ये किसके लिए, पीएनपी के लिए, ठीक। ये अमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस बनाने की कंडीशन है, ये बेस अमीटर एनपीएन में बेस अमीटर को फॉरवर्ड बायस बनाने की कंडीशन है, और ये एनपीएन में फॉरवर्ड बायस बनाने की कंडीशन है, सॉरी, एनपीएन में रिवर्स बायस बनाने की कंडीशन है कलेक्टर टू बेस जंक्शन को, ठीक। तो हमें डिफरेंट बायसिंग्स में हर बायसिंग का सर्किट देखना है, उसमें इन इन कंडीशन को फुलफिल करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको किस हिसाब से सेट करना होगा, वो चीजें देखनी है, ताकि हम ये बता सके कि हाँ, अगर ऐसा ऐसा इन चीजों को सेट करोगे तो तुम्हारा जो सर्किट होगा वो एम्पलीफायर की तरह काम करने लगेगा। तो पहला स्टेप कंप्लीट, यानी बायसिंग की पहली जो जरूरत थी कि हाँ भाई, एम्पलीफिकेशन के लिए काम करे, वो कंप्लीट। दूसरा हम क्या करेंगे, तीनों सर्किट के लिए हम स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड आउट करेंगे कि हाँ, किसका स्टेबिलिटी फैक्टर ज्यादा है और किसका स्टेबिलिटी फैक्टर कम है। तो जिसका स्टेबिलिटी फैक्टर ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा अच्छा कलेक्टर को स्टेबलाइज करेगा, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिक्स्ड बायस सर्किट। तो इन जनरल फिक्स्ड बायस सर्किट हमेशा इसी तरीके से ही बनाया जाता है, ठीक है। मीनिंग ये सर्किट फिक्स है, ये इस सर्किट का जो जहां पे भी ये सर्किट मिल रहा है बीजेटी के साथ, मीनिंग हमने ये कौन सी बायसिंग सर्किट है, तो फिक्स बायस सर्किट है। इसके लिए जब बायसिंग सर्किट की बात करोगे तो डायरेक्ट सर्किट तुमको याद करके रखना होगा कि हाँ भाई, फिक्स बायस सर्किट का सर्किट कैसे बनता है, ठीक। इन जनरल तो हमने क्या लिया, एक बीजेटी लिया है, उसके अमीटर साइड को ग्राउंड कर दिया, यानी हमने कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन यूज किया है, ठीक। यूजिंग अ रजिस्टर, यहाँ पे कलेक्टर रेजिस्टेंस को यूज करके हमने एक यहाँ पे सप्लाई प्रोवाइड की है कलेक्टर टर्मिनल पे, ठीक। उसी तरीके से उस सेम सप्लाई से, जो सप्लाई वीसीसी दी थी, उसी सप्लाई से यूजिंग अनदर रेजिस्टेंस आरबी,
हमने क्या किया है, बेस को वोल्टेज प्रोवाइड किया है। ठीक, ये आरबी बेसिकली क्या कर रहा है, इस बेस को वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इसी के थ्रू हमने वोल्टेज प्रोवाइड किया है, और उसी की वजह से यहाँ वीबीई जो वोल्टेज है वो क्या होगा, मतलब उसके लिए हम कंडीशन चेक करेंगे कि हाँ किस तरीके से ये जो अमीटर बेस जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस किस तरीके से हो सकता है। Just a second. Now, इस सर्किट में ये टर्मिनल तुम्हारा अमीटर है, ये अमीटर टर्मिनल है, ये तुम्हारा कलेक्टर टर्मिनल है, ये तुम्हारा बेस टर्मिनल। उसके बाद हमने तीनों करंट IB, IC और IE, ठीक, ये तीनों ही अपने हिसाब से दिखा दिए यहाँ पे, और कन्वेंशन रखा है वही पुराना कि सारी करंट्स जो है वो अमीटर के, सॉरी, बीजेटी के अंदर जा रही हैं। और देन हमने ये क्या किया, ये हमने वोल्टेजेस यहाँ शो कर दिए, और इधर ये प्लस माइनस वी बी, ठीक। अब ये तुम्हारा बीजेटी कैसा है, एनपीएन टाइप का बीजेटी है। ये तुम्हारा बीजेटी कैसा है, एनपीएन टाइप का बीजेटी है। तो अब इसमें अगर हमें केवीएल अप्लाई करना है, इसमें अगर हमें केवीएल अप्लाई करना है, या इस सर्किट को सॉल्व करके हमें कंडीशन देखनी है कि किस तरीके से सर्किट फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस हो रहा है, तो पहले थोड़ा सा सर्किट को मॉडिफाई कर लो ताकि इजिली तुम यहाँ पे केवीएल केसीएल अप्लाई कर सको। देखो, इस टर्मिनल वाले वीसीसी को, क्योंकि प्लस वीसीसी लगा था, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं ऐसे बैटरी से। मतलब एग्जैक्ट सिचुएशन यही है, जब अगर सर्किट में कनेक्ट कर रहे होंगे तो एग्जैक्ट सिचुएशन यही कनेक्ट हुई है। ठीक है, मीनिंग एक टर्मिनल को यहाँ सप्लाई वीसीसी से कनेक्ट कर दिया गया, दूसरी को ग्राउंड से कर दिया गया। ठीक, कौन सी पॉजिटिव ग्राउंड में जाएगा या नेगेटिव ग्राउंड में जाएगा, ये चेक करने के लिए हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो सप्लाई लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा था, प्लस वीसीसी लिखा था, तो मीनिंग प्लस टर्मिनल इधर कनेक्टेड है, तो ये हो गया ना। अब तो केवीएल हम अप्लाई करेंगे, एक ये बेस लूप में, ठीक, और दूसरा इस कलेक्टर लूप में। दूसरा इस कलेक्टर लूप में हम केवीएल अप्लाई करेंगे, और उस केवीएल को अप्लाई करने से पहले यहाँ देखो, अमीटर टर्मिनल जो है, अमीटर टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे वीई की वैल्यू, अमीटर वोल्टेज की वैल्यू 0 है, अमीटर वोल्टेज की वैल्यू 0 है। ठीक, और देखो यहाँ पे ये सिंगल एक वीसीसी के थ्रू हमने दोनों अमीटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड पास करना है। ठीक, तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो फर्स्ट लूप है, और ये लेट्स से इसको हमने सेकंड लूप दिया, तो इस फर्स्ट लूप में हम केवीएल अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो अगर हम प्लस से बाहर निकल रहे हैं तो हमने प्लस में ही आज वोल्टेज ले रहे हैं वीसीसी। ठीक, फिर ये इधर से आए, यहाँ आए, यहाँ पे करंट कौन सी जा रही होगी, आईबी, और वो इधर प्लस इधर माइनस दे रही होगी, तो माइनस IBRP।
ये क्या हो गया IB ठीक है IB RB यहाँ से है चले प्लस VCC माइनस IB RB और फिर यहाँ पहुंचे तो ये क्या है माइनस VBE माइनस VBE और देन ग्राउंड में चला गया तो इक्वल टू 0। यहां से हम IB की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो क्या होगी IB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा VCC सॉरी VBE माइनस VCC अपॉन RB। ठीक, अच्छा यहां से अगर हम VBE की वैल्यू निकालें VBE की वैल्यू निकालें तो वो क्या हो जाएगा जस्ट अ सेकेंड IB इज इक्वल टू क्या होगा VCC माइनस VBE अपॉन RB। ठीक, तो VB इज इक्वल टू क्या होगा VCC माइनस IB RB। ना अब इस इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि भाई जो बेस और अमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने में जो रिस्पॉन्सिबल है वो एक तो जो सप्लाई वोल्टेज हमने दिया वो रिस्पॉन्सिबल है और दूसरा कौन रिस्पॉन्सिबल है इस ये जो रेजिस्टेंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये जो आरबी रेजिस्टेंस बेस साइड पे जो रेजिस्टेंस लगा रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल है इस बेस टू अमीटर वोल्टेज को फॉरवर्ड बायस करने या ग्रेटर देन 0 करने के लिए। ठीक, यहां देखो यहाँ पे अमीटर वोल्टेज VE की वैल्यू क्या है 0 है तो ये VB माइनस 0 इज इक्वल टू VCC माइनस IB RB। तो यहां से अगर देखें तो VB इज इक्वल टू क्या आ रहा है VCC माइनस IB RB। ठीक, अब ये क्लियर है कि बेस वोल्टेज VB तुम्हारा NPN ट्रांजिस्टर है ये NPN ट्रांजिस्टर है और NPN ट्रांजिस्टर में बेस वोल्टेज अमीटर वोल्टेज से ज्यादा होना चाहिए अगर आपको सर्किट को अमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना है। ठीक है, VB ग्रेटर शुड बी ग्रेटर देन VE व्हेन फॉर अमीटर बेस जंक्शन टू बी इन फॉरवर्ड बायस। ठीक, VB जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन VE होना चाहिए अगर तुम्हारा अमीटर बेस जंक्शन को हमें फॉरवर्ड बायस करना है। अमीटर वोल्टेज कितना है 0 है तो VB शुड बी ग्रेटर देन 0 दैट इज VCC minus IBRB should be greater than 0, right? मीनिंग VCC जो होगा वो ग्रेटर देन रहेगा IBRB। तो ये बेसिक क्या कंडीशन हो गई कि हाँ अमीटर बेस्ड जंक्शन को अगर हमें फॉरवर्ड बायस में रखना है तो हमें जो सप्लाई देनी है वो IBRB यानी बेस करंट जो हमारी जनरेट हो रही है और उसकी वजह से जो बेस रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उस वोल्टेज ड्रॉप से ज्यादा होनी चाहिए VCC। ठीक, दूसरी चीज IB की इस वैल्यू से IB की यहाँ पे लिख लो
बाई KVL इन बेस लूप। ठीक है, ये जो लूप हमने लिया है, जो हमने वाया बेस होते हुए एमीटर में गए तो उसको हम बेस लूप बोलते हैं। ठीक, अब इक्वेशन नंबर 1 इसको प्लस से पुट कर दो। तो इस IB की इक्वेशन से हम चाहें तो IC की इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 IC इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा इंटू IB। IB की वैल्यू क्या है, VCC माइनस VBE अपॉन R। ठीक, ये एक चीज ध्यान देना कि यहाँ पे जो कलेक्टर करंट है वो तुम्हारी बीटा डिपेंडेंट है। कलेक्टर करंट जो है वो तुम्हारी बीटा डिपेंडेंट है। अभी डिस्कस करेंगे कि ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक ना, अब अगर दूसरा KVL हम अप्लाई करें इस लूप में, तो ये क्या आएगा, VCC माइनस ICRC माइनस VCE, और ये एमीटर वोल्टेज 0। ये एमीटर वोल्टेज तुम्हारा। ठीक, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, बाय अप्लाइंग KVL इन कलेक्टर लूप। तो क्या आ जाएगा, VCC माइनस ICRC माइनस VCE इज इक्वल टू 0। यहाँ से VCE अगर हम फाइंड आउट करें तो VCE इज इक्वल टू क्या आएगा, VCC माइनस ICRC। ठीक, अमीटर वोल्टेज 0 है तो ये क्या हो जाएगा, VC माइनस VE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC। ठीक, तो VC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VCC माइनस ICRC। सिंपली हमने कुछ नहीं किया, KVL लगाया है, और जो वोल्टेज जैसे अमीटर वोल्टेज हमें नोन था तो वो वोल्टेज सिंपली यहाँ पे हमने पुट कर दिया। नाउ अब यहाँ पे फिर अगेन आते हैं, तो अगर हमें ये चाहिए कि हमारा जो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन है, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बायस हो, सॉरी रिवर्स बायस हो, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि P साइड पे नेगेटिव टर्मिनल हो और N साइड पे पॉजिटिव हो। यानी VBC हमारा अगर नेगेटिव हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा कि फॉर कलेक्टर बेस्ड जंक्शन टू बी इन रिवर्स बायस, VBC should be greater than 0। VBC should be less than 0। नेगेटिव होगा तभी ये यहाँ पे P पे नेगेटिव और N पे पॉजिटिव छोड़ेगा। यहाँ देखो VBC जो वोल्टेज है उसका पॉजिटिव P पे है और नेगेटिव N पे है। अगर हम VBC वोल्टेज जो है उसको हम पॉजिटिव वोल्टेज ही लें तो पोलैरिटी एज इट इज बनी रहेगी और P पे पॉजिटिव आएगा और N पे नेगेटिव आएगा। दैट इज वाई हमें चाहिए क्या रिवर्स बायस के लिए, कि जो बेस P टाइप का बेस है वो नेगेटिव पे हो और N टाइप का जो कलेक्टर है वो पॉजिटिव पे हो, तो उसके लिए हमें VBC नेगेटिव लेना पड़ेगा। राइट, तो यहाँ पे हमें VBC क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। यहाँ से हमें क्या मिल गया, VB माइनस VC लेस देन 0 implies that VB लेस देन। ठीक, अब यहाँ देखो VC की वैल्यू हमें ये पता है। ठीक, VB की ये वैल्यू हमें पता है।
हमें ये बात क्लियर हो गई कि जो फिक्स्ड बायसिंग है, फिक्स्ड बायसिंग में जो इम्पोर्टेंट रोल है वो इस आरबी रेजिस्टेंस का और इस आरसी रेजिस्टेंस का है। ठीक। और एक बात और ध्यान से देखो कि जो कलेक्टर करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है, ये जो कलेक्टर करंट फ्लो हो रही है, इस कलेक्टर करंट पे इस आरसी रेजिस्टेंस का, ये जो कलेक्टर में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसका कोई रोल नहीं है। देखो आईसी की वैल्यू क्या आई थी, ये आईसी की वैल्यू डिपेंड कर रही है आरबी पे। जो हमारा बेस रेजिस्टेंस है उस पे बेसिकली तुम्हारी आईसी डिपेंड कर रही है, ना कि इस आरसी पे। तो इस बेस रेजिस्टेंस को हमें प्रॉपरली देखो ऑपरेटिंग पॉइंट सेलेक्ट करना है, आईसी को सेलेक्ट करना है, उसके लिए भी हमें बेस रेजिस्टेंस को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक। अमीटर बेस जंक्शन को हमें फॉरवर्ड बायस करना है, उसके लिए भी बेस रेजिस्टेंस ही इंपॉर्टेंट है। मीनिंग बेस रेजिस्टेंस यहाँ बेसिकली कंट्रोल कर रहा है बेस करंट को, और वो वही बेस करंट तुम्हारे ऑपरेटिंग पॉइंट यानी आईसी को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। एंड सेकेंड, अमीटर बेस वोल्टेज को कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से अमीटर बेस वोल्टेज फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, उस हिसाब से हम आरबी सेलेक्ट करेंगे। ठीक। और यहाँ पे आरसी जो ये कलेक्टर रेजिस्टेंस है वो केवल और केवल इफेक्ट दे रहा है जब हम यहाँ पे वीसीई कलेक्टर टू बेस वोल्टेज की बात कर रहे हैं। जब हम कलेक्टर टू बेस की बात कर रहे हैं तब यहाँ पे उसका रोल आता है आरसी का। यहाँ भाई आरसी जो है बेसिकली जो तुम्हारा कलेक्टर और बेस जंक्शन है उसको रिवर्स बायस करने में हेल्पफुल है। ठीक। तो यहाँ पे आरसी को हम बेसिकली बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। ठीक। क्योंकि जो आउटपुट हम लेंगे यहाँ पे वो बेसिकली हम कलेक्टर टर्मिनल से लेते हैं, वो बेसिकली हम कलेक्टर टर्मिनल से लेते हैं, एमीटर और कलेक्टर के बीच में यहाँ पे हम आउटपुट लेते हैं। तो आरसी बेसिकली क्या कहलाता है, लोड रेजिस्टेंस, और आरबी क्या कहलाता है, बेस रेजिस्टेंस। और ये हमने कंडीशंस फाइंड आउट की कि किस तरीके से हमें मीटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस करना है। ठीक। इस फिक्स्ड बायसिंग में हमें केवल एक ही सप्लाई यूज करनी है, ये वीसीसी सप्लाई, सिंगल सप्लाई यूज की है हमने। ना अब इस सर्किट का स्टेबिलिटी फैक्टर देखते हैं। ना स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, 1 + बीटा अपॉन 1 - बीटा डेबर आई बी अपॉन डेबर आई सी। ठीक। और उसके बाद हमने स्टेप्स बताए थे कि जब भी स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड करना हो किसी सर्किट का, तो सबसे पहले उस सर्किट को देखना, उस सर्किट में आईबी और आईसी में, कलेक्टर करंट और बेस करंट में एक रिलेशन फाइंड आउट करना। ठीक। और उस रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए इन जनरल हम ये जो ग्रीन वाला लूप हमने बनाया है, कलेक्टर लूप, सॉरी बेस लूप जिसको हमने बोला है, इस लूप में ही हमें केवीएल लगाना होता है इन जनरल, या तो इस लूप में या इस कलेक्टर लूप में। ठीक। इन जनरल हमें आईसी और आईबी में एक रिलेशन फाइंड आउट करना है, और हमें यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे आईसी और आईबी में किसी भी केवीएल में, दोनों ही केवीएल में, चाहे इस वाला केवीएल हो या ये वाला केवीएल हो, दोनों ही केवीएल में वाया सर्किट हमें कहीं पे भी आईसी और आईबी में कोई रिलेशन नहीं मिला। यहाँ पे आईबी की वैल्यू देखो तो वो आईसी पे डिपेंडेंट नहीं है। उसी तरीके से अगर जो दूसरा हमने लूप केवीएल लगाया है यहाँ पे, ये वाला, यहां से भी अगर हमें देखो तो इस आईसी में ये वाली जो लूप से जो हमें सर्किट से जो हमें आईबी मिली है, वो हमारी आईबी किसी भी तरीके से बेस करंट पे डिपेंडेंट नहीं है। वो अलग चीज है कि आईसी इज इक्वल टू बीटा आईबी से हमने आईसी और बीटा आईबी में एक रिलेशन लिख दिया,
लेकिन उस रिलेशन की बात नहीं होती है जब स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। स्टेबिलिटी फैक्टर जब हमें फाइंड आउट करना होता है तो हमें लूप से ही मतलब केवीएल अप्लाई करके ही यहाँ पे आईसी और आईबी में एक रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ क्लियर कट है कि आईसी मतलब किसी भी लूप में केवीएल अप्लाई करके हम आईसी और आईबी में रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर पा रहे। मीनिंग अगर देखें तो यहाँ जो बेस करंट है, यहाँ बेस करंट जो है इंडिपेंडेंट है कलेक्टर करंट से। यहाँ पे बेस करंट इंडिपेंडेंट है कलेक्टर करंट से। हियर IB इज इक्वल टू क्या है, BCC माइनस VBE अपॉन RB। ठीक, इन जनरल बस हमेशा जब भी स्टेबिलिटी फैक्टर लगाने की कोशिश करना तो ये वाला लूप अप्लाई करना, यहाँ से IB की वैल्यू बस निकालने की कोशिश करना। अगर वो IB की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ IC आएगी तो डिफरेंशिएशन की कुछ वैल्यू आएगी, और जैसे यहाँ पे IB की जो वैल्यू आ रही है वो इंडिपेंडेंट है IC से। तो अगर यहाँ पे हम डेबर IB अपॉन डेबर IC फाइंड आउट करें तो वो क्या हो जाएगा, 0। ठीक, तो S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा इंटू 0 implies that 1 प्लस बीटा। S इज इक्वल टू क्या है, 1 प्लस बीटा। और इन जनरल अगर हम ये जानते हैं कि बीटा की जो वैल्यू होती है वो काफी हाई होती है, तो करंट गेन होता है वो तुम्हारा काफी हाई होता है इन जनरल। यानी यहाँ पे जो स्टेबिलिटी फैक्टर है फिक्स्ड बायस सर्किट में, स्टेबिलिटी फैक्टर जो है काफी हाई है। यहाँ पे स्टेबिलिटी फैक्टर जो है वो काफी हाई है, और जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। मतलब हम ये नहीं चाहते थे, ये हमारे लिए डिजायर नहीं है, डिजायर्ड ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हायर स्टेबिलिटी फैक्टर मिला उसी की वजह से हम फिक्स्ड बायस सर्किट को इन जनरल हम कहीं पे भी यूज नहीं करते, क्योंकि ये कलेक्टर करंट को सबसे ज्यादा, अगर हम इस सर्किट में इस सर्किट से बायसिंग प्रोवाइड करें और देन इनपुट और आउटपुट में एम्पलीफिकेशन करने की कोशिश करें, तो हमारी जो कलेक्टर करंट होगी वो यहाँ पे सबसे ज्यादा अनस्टेबल रहेगी। जो हमारी कलेक्टर करंट है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे अनस्टेबल रहेगी। लार्जेस्ट वैल्यू है ये स्टेबिलिटी फैक्टर की। ठीक है, ये इससे ज्यादा स्टेबिलिटी फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू यही हो सकती है, इससे ऊपर वैल्यू नहीं हो सकती है। ठीक है, हमने डिस्कस भी किया था कि मिनिमम वैल्यू 1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 प्लस बीटा हो सकती है। ठीक, जैसे हमने या वहां पे क्या था कि हाँ भाई डेल्टा IB अपॉन IC की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। ठीक है, और उसी के हिसाब से हमने बताया था कि हाँ S की मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है वो 1 प्लस बीटा हो सकती है। तो फिक्स्ड बायस सर्किट का मेन प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पे जो बेस करंट है वो कलेक्टर करंट पे डिपेंड नहीं कर रही है, उसकी वजह से स्टेबिलिटी फैक्टर इसका बहुत ज्यादा हाई है। दैट इज वाई हम फिक्स्ड बायस सर्किट्स को यूज नहीं करते। इस वाई हम फिक्स्ड बायस सर्किट को यूज नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास सर्किट है वो है कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट। कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट, यहाँ पे देखो हमने चेंजेस क्या किए। वहां पे जो ये बेस रेजिस्टेंस लगा था वो इस टर्मिनल से लगा था, रेजिस्टेंस के ऊपर जहां सप्लाई लगी है वहां से। और यहाँ पे चेंज क्या हुआ है, कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट में हमने जो ये बेस रेजिस्टेंस लगाया है वो हमने कलेक्टर और बेस के बीच में लगाया है, कलेक्टर टर्मिनल एंड बेस टर्मिनल के बीच। ठीक, आफ्टर दैट हमने सारी ये वोल्टेजेस, बाकी सर्किट एकदम सेम है ऑलमोस्ट, बस हमने ये जो फीडबैक था अभी ऊपर लग रहा था वायर, अब हमने ये वायर नीचे यहाँ कनेक्ट कर दिया RC से, के बाद हमने यहाँ पे कनेक्शन दिया। मीनिंग यहाँ पे हमने सीधा कलेक्टर और बेस के बीच में, कलेक्टर और बेस के बीच में हमने बायसिंग रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया है। ठीक है, इसी वजह से इसको हम बोलते हैं कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट। इसी वजह से इसको हम बोलते हैं कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट। नाउ अगेन अब इस सर्किट में भी तुम्हें वही काम करना है।
हाँ, इस सर्किट में भी तुम्हें वही काम करना है। फिर अगेन 2 लूप में केवीएल अप्लाई करना है और दोनों लूप में केवीएल अप्लाई करके ये चेक करना है कि हाँ, कैसे-कैसे क्या-क्या कंडीशंस बनेंगी कि एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाए और कलेक्टर बेस जंक्शन हमारा रिवर्स बायस हो जाए। अब सब कुछ शुरू करने से पहले हमें ये बताओ कि यहाँ पे करंट कितनी होगी? इस आरसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट कितनी होगी? IB plus IC. आईबी प्लस आईसी। अब हमें एक केवीएल ये लगाना है बेस लूप में और दूसरा केसीएल हम ये लगाएंगे कलेक्टर लूप में। ठीक, तो फर्स्ट बाय अप्लाइंग केवीएल इन बेस लूप। ठीक, तो क्या आएगा माइनस वीसीसी। अब देखो ये वीसीसी को मॉडिफाइड करके ऐसे शो कर सकते हैं। ये क्या हो गया वीसीसी। ठीक है, कुछ देर बाद जब बीजेटी क्वेश्चन करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, तो ये भी करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक, ये क्या आया वीसीसी माइनस आईबी प्लस आईसी इंटू आरसी। यहाँ से आए ऐसे गए, फिर ये प्लस सॉरी माइनस आईबी इंटू आरबी, ये माइनस बीबीई इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पर भी अमीटर की वैल्यू यानी वीई की वैल्यू क्या है 0 है, क्योंकि अमीटर ग्राउंडेड है। अमीटर यहाँ पे भी यहाँ पे क्या है ग्राउंडेड है। ठीक, ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1 ना। अब एक इक्वेशन एक लूप हम ये लगा रहे हैं कलेक्टर टू बेस, मीनिंग ये अंदर वाला लूप। ठीक है, जहां पे ये जो वोल्टेज है ये वाला जो प्लस और माइनस हमने बनाया है वो बेसिकली क्या है वी बी सी। वी बी, तो इस लूप में एक केवीएल लगाओ। इसको हम बोल रहे हैं लूप 1 बाय अप्लाइंग केवीएल इन लूप 1। ठीक, तो अब देखो इस टर्मिनल से हमने स्टार्ट किया केवीएल लगाना, ऐसे आए हैं आईबी आरबी, तो माइनस आईबी आरबी, फिर इधर ये गए, इससे माइनस से निकले और इस पॉइंट पे वापस पहुंच गए, क्या हो जाएगा माइनस वी बी सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है वी बी सी इज इक्वल टू माइनस आई बी आर बी और वी सी बी इज इक्वल टू आई बी आर बी ना। अब वी सी बी इज इक्वल टू आई बी आर बी अगर हम लिख रहे हैं तो ये भी लिख सकते हैं वी सी माइनस वी बी इज इक्वल टू आई बी आर बी।
and for base for collector to base junction to be in reverse bias, क्या होना चाहिए यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा क्या है, एन पी एन। तो कलेक्टर बेस जंक्शन ये रिवर्स बायस होने के लिए क्या होना चाहिए, वीबीसी वीबीसी जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए, या वीसीबी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो मीनिंग फॉर दैट वीसीबी शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, मीनिंग ये जो वीसीबी हमने फाइंड आउट किया आईबी इंटू आरबी, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए, या ये कहें कि वीसी शुड बी ग्रेटर देन वीबी। कलेक्टर वोल्टेज जो है वो बेस वोल्टेज से ज्यादा आना चाहिए। वीसी इज इक्वल टू क्या होगा, वीबी प्लस आईबी आरबी, और इस आईबी आरबी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी यहाँ पे वीबी प्लस आईबी आरबी की वैल्यू ग्रेटर देन दिस होगी। ठीक है, तभी जो वीसी होगा वो ग्रेटर देन वीबी होगा। अगर तुम्हारा ये नेगेटिव हो जाएगा आईबीआरबी की वैल्यू, तो तुम्हारा वीसी की वैल्यू जो होगी, कलेक्टर वोल्टेज की जो वैल्यू होगी वो बेस वोल्टेज की वैल्यू से कम हो जाएगी, और तुम्हारा बेस टू कलेक्टर वोल्टेज जो होगा वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, जबकि हमें क्या चाहिए, वो रिवर्स बायस चाहिए। नाउ तो यहां से हमें क्लियर है कि कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करने का काम कौन कर रहा है, ये बेस रेजिस्टेंस। रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये बेस रेजिस्टेंस। ठीक है ना, ये बेस रेजिस्टेंस बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है। नाउ फॉर ammeter based junction to be in forward bias, VPE should be greater than 0। VE is equal to यहाँ पे है 0, तो क्या होना चाहिए, बेस वोल्टेज जो होना चाहिए VB माइनस VE ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, implies that बेस वोल्टेज जो हो वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ पे बेस वोल्टेज जो होगा अगर ग्रेटर देन 0 होगा, इस टर्मिनल पे जो वोल्टेज है वो बेस वोल्टेज जो ग्रेटर देन अगर 0 होगा, तो तुम्हारा क्या है, अमीटर बेस जंक्शन जो होगा वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हारा VBE ग्रेटर देन 0 आ रहा है, दैट मींस तुम्हारा अमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस। अब अगर हमें स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड आउट करना है, स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर 1। आई गेस स्टेबिलिटी फैक्टर को नेक्स्ट सेशन यानी नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो। सिंपली खुद से भी स्टेबिलिटी फैक्टर ट्राई करना, कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू आईसी। ठीक है, यहाँ से इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू आईसी हमें डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ से हमें डेबर आईबी अपॉन डेबर आईसी की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे डेबर आईबी अपॉन डेबर आईसी की वैल्यू मिलेगी, जबकि वीसीसी तुम्हारा कांस्टेंट है, ठीक, वीबीई तुम्हारा कांस्टेंट है। डेबर आईबी अपॉन डेबर आईसी की वैल्यू आरसी और आरबी के टर्म में मिलेगी।
कलेक्टर रेजिस्टेंस और बेस रेजिस्टेंस के टर्म में मिलेगी। और उसको अगर तुम जो स्टेबिलिटी फैक्टर का हमने फॉर्मूला डिराइव किया था उसमें पुट करोगे तो वहां से तुम्हें स्टेबिलिटी फैक्टर कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट का स्टेबिलिटी फैक्टर मिलेगा। ठीक है। अच्छा, ये ध्यान रखना कि जो तुम्हारे बायसिंग सर्किट हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, बायसिंग सर्किट से या तो क्वेश्चन आ जाएगा कि हाँ भाई एक शॉर्ट नोट या फिक्स बायस सर्किट का स्टेबिलिटी फैक्टर निकालो, ठीक है, और उसमें ये बताओ कि हाँ किस किस तरीके से अगर हमें फॉरवर्ड बायस करना, एनपीएन ट्रांजिस्टर लगाया है, तो उसको कैसे फॉरवर्ड बायस कर सकते हैं, रिवर्स बायस करते हैं। सेकंड थिंग जो इम्पोर्टेंट बायसिंग से अगर आ सकता है तो वो ये होता है कि इन सर्किट्स को आप सॉल्व कितनी अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं, इन सर्किट्स को आप प्रॉपर सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। मतलब इसी तरीके का सर्किट दिया होगा, वहां पे रेजिस्टेंस, सारे रेजिस्टेंस और वोल्टेजेस गिवन होंगे। अब तुमसे पूछेगा कि हाँ भाई ये वाला रेजिस्टेंस या ये वाला वोल्टेज फाइंड आउट करो, या आईबी की वैल्यू फाइंड आउट करो, या आईसी की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है। अपनी ट्यूट में देखना, ट्यूटोरियल शीट 4 जो तुम्हें मिली है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है, अभी जल्दी में किसी ट्यूट में हमने डिस्कस भी किया था थोड़ा सा, तो वो बेसिकली इसी पे बेस्ड है, फिक्स्ड बायस सर्किट पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। तो जो फिक्स्ड बायस सर्किट कंप्लीट हो गया है, सभी लोग एक बार कोशिश करना क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने की। ठीक, जैसे यहाँ पे हमने केवीएल केसीएल अप्लाई किए हैं, सिमिलरली वहां पे भी केवीएल अप्लाई करने और कुछ नहीं करना। ठीक है। क्वेश्चन में अगर वीबीई की वैल्यू नहीं दी होगी क्वेश्चन नंबर 13 में, तो वीबीई इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट यूज कर लेना। नो, इस फिक्स्ड बायस सर्किट में या कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट में जितना अभी तक हो गया है उसमें किसी को कोई डाउट? ओके, आई गेस सभी ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी है। इन केस कोई ऐसा है कोई जिसने भी अटेंडेंस नहीं मार्क की है? Okay, तो मीटिंग अभी एंड करते हैं। ठीक, थैंक यू क्लास।